वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, आप अपने दोस्तों को कोई पेमेंट रिमाइंडर भेजना चाह रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू, या इनविटेशन भेजना चाह रहे हैं, सैकड़ों एक साथ इनविटेशन भेजना है हमने व्हाट्सएप के थ्रू, तो हम वन बाय वन इसको ट्राई करते हैं, जो कि काफ़ी लेंदी और थका वाला प्रोसेस है। तो अब सवाल आता है कि हम इसको ऑटोमेट किस प्रकार से करें, या फिर एक्सेल को हम एक अपना ऑटोमेटिक पर्सनल असिस्टेंट किस प्रकार से बनाएं, ये जानेंगे इस वीडियो में। तो इस अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, इस पूरे प्रोसेस का ये सीक्रेट है कि व्हाट्सएप में एक स्पेशल लिंक होता है जो किसी भी फ़ोन नंबर के साथ चैट को ऑटोमेटिक रूप देता है। ये 3 भागों में बटा होता है। पहला होता है https://wa.me। ये व्हाट्सएप का एपीआई लिंक है, या ये कहें कि ये व्हाट्सएप का एक ऑफिशियल लिंक होता है। फिर इसके बाद कंट्री कोड के साथ फ़ोन नंबर, ध्यान रहे फ़ोन नंबर में प्लस साइन लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। और फिर आपका मैसेज, जो भी मैसेज आप सेंड करना चाह रहे हैं, हम इसको एक्सेल में ऑटोमेट रूप से बना सकते हैं। तो एक बार इसको टेस्ट करके देख ले कि काम किस प्रकार से करता है। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में टाइप करना होगा api.whatsapp.com। आप यदि व्हाट्सएप ऐप यूज़ करते हैं तो व्हाट्सएप ऐप यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऐप डाउनलोड करना चाहे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप की डेस्कटॉप एप्लीकेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे ही व्हाट्सएप की डेस्कटॉप एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, उसके बाद टेस्टिंग के लिए हम फिर से देखो अपने होम ब्राउज़र पे आ जाते हैं, और यहाँ पे हम वही यूआरएल टाइप करते हैं https:// पहला था हमारा व्हाट्सएप का एपीआई जो है wa.me, स्लैश के बाद फ़ोन नंबर, जिस फ़ोन पे आप मैसेज भेजना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, यहाँ पे कंट्री कोड के साथ डलेगा, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट देंगे जो मैसेज आप करना चाह रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट डाल दूँ हेलो, एंटर प्रेस करा लेंगे, तो देखो ये ऑटोमेटिक मैसेज सेंड हो जाता है। तो ये फर्स्ट टाइम मैसेज आपसे पूछ सकता है कि आप ओपन व्हाट्सएप वेब यूज़ कर रहे हैं या फिर ऐप यूज़ कर रहे हैं। देखो यहाँ पे मैसेज हमारे पास आ चुका है हेलो, सिर्फ हमने एंटर प्रेस कराना है, हो गया हमारा काम। अब जब हम ये जान गए हैं कि ये कैसे काम करता है, तो अब इसको एक्सेल में ट्राई करते हैं। एक्सेल में सबसे पहले हमको इसका लिंक बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इक्वल के साथ हाइपर लिंक, लिंक लोकेशन के अंदर वही हमारा एड्रेस https करके ://wa.me, स्लैश के साथ फ़ोन नंबर डाल देंगे विद कंट्री कोड, और क्वेश्चन मार्क के साथ हम यहाँ पे टेक्स्ट देंगे, जो भी हमने टेक्स्ट देना है, हेलो, हाउ आर यू, इन्वर्टेड कोमास क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, और एंटर प्रेस करा लेंगे। यहाँ पे कुछ छूटा है हमसे, ये देखो स्टार्टिंग में हमने इन्वर्टेड कोमास नहीं लगाया, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास लगाएंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑटोमेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे इस पे लिंक पे क्लिक कराएंगे तो देखो हमारा काम हो गया, व्हाट्सएप खुल के आ गया, मैसेज आ गया हेलो हाउ आर यू, एंटर प्रेस करा देंगे, एक ही झटके में काम हो गया। हमको कॉन्टैक्ट नंबर खंगाल के और कोई भी मैसेज टाइप करके सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये काम हमको बार बार करना पड़ता है, तो उसके लिए हम इसको भी थोड़ा सा डायनेमिक बनाएंगे। अभी हमने देखो यहाँ पे फ़ोन नंबर मैनुअल लिखे, उसके लिए हम क्या करें, एक मैसेज बनाते हैं, इसके अंदर हम एडिट कराएंगे सबसे पहले तो फ़ोन नंबर को, कि हमको फ़ोन नंबर मैनुअल नहीं डालने हैं, हमको फ़ोन नंबर के लिए सेल एड्रेस देना है जहाँ पे हमारे फ़ोन नंबर लिखे हैं। तो देखो यहाँ पे मेरे पास फ़ोन नंबर भी लिखे हैं और कंट्री कोड भी लिखा है। कंट्री कोड अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए मैंने अलग से कॉलम बनाया, वरना आप इसके साथ ही कंट्री कोड ऐड करा सकते। तो यहाँ पे डबल कोड स्टार्ट करेंगे, %, लगाएंगे, और हम पहला सेल, क्योंकि कंट्री कोड लेना है, %, के साथ दूसरा सेल। यदि आपके पास दोनों एक ही सेल के अंदर है तो एक ही सेल डालने की ज़रूरत है, फिर %, और इनवर्टेड कोमास क्लोज। इतना काम ऑटोमेटिक हो गया। अब मैसेज देना है हमने, तो मैसेज के अंदर सबसे पहले तो हमने टाइप कराना है भाई किसको मैसेज भेज रहे हैं, उसका नाम देना चाहें तो उसका नाम दे सकते हैं। ये टेक्स्ट भी मैंने काट दिया, यहाँ पे टेक्स्ट वापस से टाइप करेंगे, इक्वल के साथ हम वही डबल कोट स्टार्ट कर लेंगे, %, और नाम वाला सेल, किसको मैसेज भेज रहे हैं वो सेल, फिर से %, और इन्वर्टेड कोमास क्लोज। देखो जब भी हमने कोई सेल एड्रेस देना है तो हम इन्वर्टेड कोमास के अंदर %, के साथ देंगे, ये आपने ध्यान रखना है। इसके साथ हमने मैसेज क्या टाइप करना है, योर बैलेंस अमाउंट ऑफ, कितनी है बैलेंस अमाउंट, बैलेंस अमाउंट ये है, हम ये सेल एड्रेस दे सकते हैं इसको, बट ये भी हमारा एग्जैक्ट इसी फॉर्मेट में जाए
तो उस फॉर्मेट के लिए हम यहाँ पे यूज करा लेंगे एक टेक्स्ट फंक्शन को। तो इन्वर्टेड कोमास के अंदर हम एंड पर्सन के साथ टेक्स्ट फंक्शन टाइप करेंगे। टेक्स्ट के अंदर वैल्यू हमारे पास इस सेल की वैल्यू आ जाए, किस फॉर्मेट में आ जाए, डॉलर लगा रहे हैं, रुपए का साइन ले रहे हैं, जो भी हम साइंस के साथ देना चाहें साइन यूज कर लेंगे। हैज कोमा हैज 0.00 इन्वर्टेड कोमास क्लोज। ये भी हमने इन्वर्टेड कोमास में डालना था जो कि नहीं डाला मैं यहाँ पे फिर से, क्योंकि ये फॉर्मेट हमारा इन्वर्टेड कोमास में आएगा। और आखिरी में वही एंड पर्सन यूज करा लेंगे और इन्वर्टेड कोमास क्लोज करा लेंगे। मैसेज को और भी बढ़ा सकते हैं, प्लीज कॉन्टैक्ट अस टू अरेंज पेमेंट। अब ये लिंक हमारा फुल्ली ऑटोमेटिक हो चुका है, एंटर प्रेस करा लेंगे। फिर से हम यहाँ पे एक बार क्लिक करा के देखते हैं, मैं यहाँ पे कराता हूँ क्लिक पे क्लिक, फिर से हमारा मैसेज जनरेट हो गया। संगीता योर बैलेंस अमाउंट इज इतने इतने, प्लीज कॉन्टैक्ट टू अरेंज पेमेंट। साथ में ड्यू डेट भी हमने डालनी है, तो ड्यू डेट भी हम उसी प्रकार से यहाँ पे ऐड करा सकते हैं। हम यहीं पे आ जाएंगे इधर ही, और यहाँ पे एक मैसेज और जोड़ देते हैं, इज ड्यू डेट ऑन, और फिर से एक टेक्स्ट मैसेज हम टाइप करा देंगे कि हमने ये सेल एड्रेस देना है ना, तो फॉर्मेट डेट का आना चाहिए ना कि नंबर का फॉर्मेट आना चाहिए। तो डेट के फॉर्मेट के लिए हम फिर से टेक्स्ट फंक्शन का यूज कराएंगे। सेल लिंक इस बार हमारा ये हो जाएगा, कोमा करके फॉर्मेट के अंदर हमको चाहिए भाई DD MMM YYY, ये फॉर्मेट हमको चाहिए, ब्रैकेट क्लोज एंड पर्सन इन्वर्टेड कोमास क्लोज, एंटर प्रेस करा लेंगे। तो इस बार हमारा डेट का फॉर्मेट भी देखो, जो हमने डेट फॉर्मेट दिया था वो डेट फॉर्मेट बन जाएगा। अब इसको हम नीचे तक ड्रैग करा देंगे, लीजिए सभी के लिंक जनरेट है। अब इसको और भी ऑटोमेट कराना चाह रहे हैं कि भाई मैसेज हमारा पेमेंट रिमाइंडर ही नहीं, अलग अलग स्थिति के लिए अलग अलग मैसेज की जरूरत पड़ती है ना। तब उसके लिए देखो फिर से मैंने डेटा फॉर्मेट तैयार किया है। यहाँ पे मैसेज हमारे पास इस प्रकार के हो सकते हैं, पेमेंट रिमाइंडर मैसेज हो सकते हैं, अपॉइंटमेंट रिमाइंडर हो सकते हैं, प्रमोशनल ऑफर हो सकते हैं ना, कोई थैंक यू मैसेज हो सकता है, इन्विटेशन मैसेज हो सकता है। कि हम जो मैसेज यहाँ पे जिस प्रकार का मैसेज बनाना चाहें सिर्फ वही यहाँ पे लिखें और उसी प्रकार का मैसेज चला जाए। तो इधर आप डेटा वैलिडेशन लगा के ड्रॉप डाउन लगा सकते हैं, भाई किसके पास कौन सा मैसेज भेजना है। तो हम इनकी ड्रॉप डाउन बना लेंगे, या मैनुअल हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं कि किस प्रकार का मैसेज भेजना है। अब जिस प्रकार का मैसेज है उसी प्रकार की सर्विस देंगे, उसी प्रकार के अपॉइंटमेंट डेट, यदि अपॉइंटमेंट मैसेज है तो अपॉइंटमेंट डेट देंगे, इन्विटेशन भेजना है इन्विटेशन डेट दे देंगे, कोई प्रमोशनल ऑफर या किसी और प्रकार का ऑफर दे रहे हैं तो ऑफर यहाँ पे डाल लेंगे। और भी यदि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा मैसेज देना चाह रहे हैं तो कॉलम ऐड करा लेंगे। अब उन कॉलम को हम मैसेज में किस प्रकार से ऐड करेंगे, यहाँ पे लिंक जनरेट करवाते हैं। अभी देखो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा लिया है, यदि ये पूरा फॉर्मूला मैं लिखने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा समय नष्ट हो जाएगा ना। मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूला क्या है। वही फॉर्मूला है, सिर्फ इक्वल हाइपरलिंक हमने https://wa दिया, फोन नंबर यानी कि कॉन्टैक्ट नंबर ले लिए C2 और D2 में, जहाँ पे हमारे पास कंट्री कोड और कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं, दोनों चीज़ें आ गई। फिर टेक्स्ट मैसेज, यहाँ पे हमारा टेक्स्ट मैसेज स्टार्ट होता है किसके अकॉर्डिंग, इस मैसेज के अकॉर्डिंग। देन हम यहाँ पे इफ की स्टेटमेंट यूज करेंगे, बट इफ की स्टेटमेंट काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए हम स्विच फंक्शन का यूज कर रहे हैं। आप इस स्टेटमेंट को भी, इस फंक्शन को भी छोटा कर सकते हैं, मैं बताऊंगा अंत में किस प्रकार से छोटा करेंगे। हमने स्विच फंक्शन लगाया, स्विच के अंदर G2 कौन सा है, मैसेज टाइप, G2 बराबर है पेमेंट रिमाइंडर के, देन मैसेज, वही हमने मैसेज यहाँ पे लिख दिया जो पेमेंट रिमाइंडर के लिए अभी हमने आपको समझाया था, मैंने ऐसे कैसे पेस्ट करा दिया। पेस्ट होने के बाद कोमा, यदि दूसरा देखो दूसरी कंडीशन, यदि यहाँ पे मैसेज टाइप के अंदर अपॉइंटमेंट रिमाइंडर है, देन मैसेज टाइप हो जाए हाय B2 का मतलब उसमें नेम है ना, मिस्टर या मिसेज जो भी है B2, रिमेंबर योर H2 अपॉइंटमेंट, H2 कौन सा है, सर्विस यानी कि क्लर्क है, सुपरवाइजर को क्या अपॉइंटमेंट है, कहाँ पे नियुक्त किए गए ना। H2 अपॉइंटमेंट इज शेड्यूल फॉर, कब का शेड्यूल हुआ है, उसके अंदर वही टेक्स्ट के अंदर हमने ये देखो डेट फॉर्मेट यहाँ पे डाल दिया। तीसरी कंडीशन है यदि प्रमोशनल ऑफर है तब मैसेज ये टाइप हो जाए, और यदि इन्विटेशन टाइप का है तो ये कंडीशन टाइप हो जाए। इसमें तीन तो नहीं, स्विच फंक्शन में दो ही चीजें होती है। देखो पहले तो एक्सप्रेशन हमने डाला, हाइपर लिंक के साथ हमने पूरा एक्सप्रेशन डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आता है वैल्यू 1 और रिजल्ट, वैल्यू 2 रिजल्ट, वैल्यू 3 रिजल्ट। हमने वैल्यू डालनी है और उसका रिजल्ट डालना है। वैल्यू 1 के अंदर यदि पेमेंट रिमाइंडर है तो रिजल्ट के अंदर ये मैसेज आ जाए,
दूसरी वैल्यू यदि अपॉइंटमेंट रिमाइंडर है तो ये मैसेज आ जाए। तीसरी वैल्यू यदि प्रमोशन ऑफर है तो ये मैसेज आ जाए। इस प्रकार से जितने भी आपके पास वैल्यूज हैं, वैल्यू और उसका रिजल्ट क्या चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, वो मैसेज अपना टाइप कर दें। सिंपल सा था ये फॉर्मूला। और प्रैक्टिस के लिए ये फाइल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे समझा दिया जाएगा। आप पूरा फॉर्मूला वहाँ पे देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सारी वैल्यू और सारे रिजल्ट डालने के बाद सिंपली हम ब्रैकेट क्लोज करा देंगे और एंटर प्रेस करा लेंगे, तो ये हमारा ऑटोमेटिक लिंक जनरेट हो जाएगा। अब जहाँ भी हम जिस भी नंबर के ऊपर जो मैसेज देना चाह रहे हैं वो मैसेज ऑटोमेटिक वहाँ पे चला जाएगा। इसको मैं नीचे तक कॉपी करा लेता हूँ। लीजिए सभी के मैसेज जनरेट हो गए। अब पहला यहीं पे चेंज करके देखते हैं। पहला देखो पेमेंट रिमाइंडर है, यदि मैं पहले वाले पे क्लिक कराता हूँ, पहले मैं नंबर चेंज कर लूँ, मैं अपने पास ही भेज लेता हूँ। अब मैं पहले वाले पे क्लिक कराता हूँ तो देखो ये मैसेज जनरेट हो रहा है। क्या हो रहा है, पेमेंट रिमाइंडर के लिए हेलो नाम जो भी डाला हमने, योर बैलेंस ऑफ इतने ड्यू ऑन इतने, प्लीज कॉन्टैक्ट टू अस अरेंज पेमेंट। हम इसको सेंड करा सकते हैं, सिर्फ एंटर प्रेस कराएंगे मैसेज सेंड हो जाएगा। दूसरा, यदि मैं यहाँ पे पेमेंट रिमाइंडर की बजाय मैसेज चेंज करा दूँ, मैं अपॉइंटमेंट का डाल देता हूँ। अपॉइंटमेंट क्लर्क की करा रहे हैं, कब की अपॉइंटमेंट करा रहे हैं भाई, 1/1/2026 की अपॉइंटमेंट है। ये मैसेज हमने भेजना है, बट यहाँ पे अब ड्यू डेट और अमाउंट नहीं आएगी ना, तो ये हमको डिलीट कराने पड़ेंगे। फाइल सेव हो चुकी है, यहाँ पे मैसेज भी चेंज हो चुका है। अब क्लिक करा देंगे इस पर वापस से। देखो अब इस बार क्या मैसेज बन रहा है, हाई संगीता रिमेंबर योर क्लर्क अपॉइंटमेंट इज शेड्यूल फॉर 1/1। तो इस प्रकार से हम अलग अलग प्रकार के मैसेज के लिए अलग अलग प्रकार का लिंक जनरेट करा सकते हैं। और जब भी हमने मैसेज भेजना है सिर्फ यहाँ पे क्लिक करा देंगे, मैसेज ऑटोमेटिक चला जाएगा। हमको व्हाट्सएप में जाकर कोई नंबर खंगालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नए हैं अपने चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।